Jai Hind everyone, my name is Sandhya Patidar and today I am here with the second video of our series for Air Force Phase 2. In this I will be talking about tourism in India. So tourism क्या होता है? Generally हम क्या समझते हैं tourism से? हमें लगता है घूमना फिरना for entertainment purpose, but it doesn't end up with only entertainment. There are so many aspects which are related with tourism. So in this video I will be talking about various aspects of tourism. So what can it be? So tourism can be related to our economy, to our cultural, socially, economically, environmentally. There are so many benefits which are related to the tourism. So in this video I'll explain all these benefits, how the tourism can help all these. So economic benefits. tourism हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेशन में. किस तरीके से करता है? अगर कोई भी टूरिस्ट है, अगर आप कंट्री टू कंट्री जा रहे हो या फिर किसी दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आते हो तो आप कहीं भी रुकते हो, अकोमोडेशन चार्ज लगता है. अगर आप ट्रेवल करते हो, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है. खाने के लिए रेस्टोरेंट पे चार्ज लगता है. तो इसके थ्रू जो भी इनके ऊपर टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है. इसी तरीके से हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है. उसके बाद सेकंड है जॉब क्रिएशन. जहाँ भी अगर हम जाएंगे तो वहाँ के लोगों की जॉब क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पे होटल्स क्रिएट होगी, होटल बनाएंगे लोग, कहीं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी टूरिज्म का डेवलपमेंट होता है तो लोगों की जॉब्स बढ़ती है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. जैसे कि अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हो, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हो, अगर आप वहाँ से कोई शिवलिंग खरीद के लाएंगे, कोई फ़ोटो खिंचवा के आएंगे, तो इस तरीके से उन लोगों की जो उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, उन लोगों को पैसे मिलेंगे. तो इसी तरीके से जॉब क्रिएट होती है. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अगर हम टूरिज्म को देखते हैं तो जहाँ जिस भी जगह पे अगर टूरिज्म डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है. जैसे अगर हम महाकाल लोक की ही बात करें, महाकाल था, उसके बाद महाकाल लोक बनाया गया, उसके बाद वहाँ पे रास्ते बनाए गए, तो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ. क्योंकि लोग अगर जाएंगे तभी जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, रोड्स की कनेक्टिविटी होगी, वहाँ पे पावर होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, तभी लोग जाना प्रीफर करेंगे. तो कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. जब भी अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर अगर हमारी कंट्री में आते हैं तो वो उनकी करेंसी साथ में लेके आते हैं. हमारी कंट्री वाले अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वो हमारी करेंसी लेके जाएंगे. इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी अर्निंग होती है और गवर्नमेंट के पास डॉलर्स या फिर जो भी करेंसी है वो इंक्रीज होती है. उसके बाद कल्चरल बेनिफिट्स. कल्चरली किस तरीके से टूरिज्म हेल्प कर सकता है? तो कल्चरल प्रिजर्वेशन. अगर हमें कोई भी हमारी हेरिटेज साइट है या कोई भी हमारा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, कोई भी पुरानी धार्मिक धरोहर है, अगर हमें उन्हें प्रिवेंट करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है मनी की. और मनी कहाँ से आएगी? जब वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे. अगर टूरिस्ट आएंगे, वहाँ पे ट्रेवल करेंगे, विजिट करेंगे उस प्लेस को, तो वो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें पैसे लगाएंगे कहीं, तो वो पैसा जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं उन कल्चरल हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए. उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज. जैसे कि हमारे यहाँ G20 मीटिंग हुई थी, कई देश के लीडर्स हमारी कंट्री में आए थे, और जब हमारी कंट्री में आए तो हमारे यहाँ के डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट एरियाज़ के जो भी डांस थे, डांस फॉर्म्स थे, म्यूज़िक थे, वो उनको दिखाए गए थे. तो उनको दिखाए गए थे, इसका मतलब क्या है? हम यहाँ कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं. उनको हमारे यहाँ के रिलीजन के बारे में, हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है. इसी तरीके से हमारी कंट्री के लोग अगर बाहर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे कल्चर को शो करते हैं, हम उनके कल्चर को देखते हैं. इसी तरीके से टूरिज्म एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंज होता है. उसके बाद लोकल एम्पावरमेंट. अगर कोई टूरिस्ट आता है किसी जगह पे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स को शो करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को सेल करते हैं, उनके आर्ट्स को, ट्रेडिशंस को शो करते हैं, तो उनका भी एम्पावरमेंट होता है, उनको पैसे मिलते हैं, उनकी जॉब क्रिएट होती है. इस तरीके से कल्चरल भी बेनिफिट कर सकता है टूरिज्म. इसके बाद अगर मैं बात करूँ सोशल बेनिफिट्स की, तो सोशली कैसे बेनिफिट हो सकता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. अगर किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है. तो सोशली इस तरीके से बेनिफिट करता है. कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, कहीं रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट किया जाता है. पर्सनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ एक मेजर एस्पेक्ट है. अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है. सो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी
टूरिज्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माना जा सकता है, बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है। उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए भी टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे अगर आप किसी लेक को विजिट करने जा रहे हैं, पार्क को विजिट करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे चार्ज लगता है, एंट्री चार्ज, तो उस पैसे से उस जगह को प्रिजर्व किया जा सकता है, उस नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंटली इस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद इको टूरिज्म इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जो टूर किया जाता है उसको हम इको टूरिज्म कहते हैं, जो कि टूरिज्म का एक पार्ट है। अब हमने टूरिज्म के वेरियस एस्पेक्ट्स देखे। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, वास्ट डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाए जाते हैं। यहाँ माउंटेन है, रिवर्स है, वैलीज है, बीच है, वेरियस रिलीजियस प्लेसेस है। सो इंडिया इज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेयर पीपल प्रेफर टू विजिट। इंस्टेड देयर आर सो मेनी चैलेंजेस विद रिलेटेड ऑफ ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्यों ग्रोथ नहीं हो पाती टूरिज्म की, तो उसके कुछ रीजंस है, जैसे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ कई जगह ऐसी है जहाँ पे कई ब्यूटीफुल प्लेसेस है जिनको हम विजिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की बातें करें तो वहाँ पे कई अच्छी जगह है, नेचुरल प्लेसेस है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं है। हम वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, वहाँ जा नहीं पाते हैं, पावर सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा पाते हैं और उसकी वजह से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न। कई फॉरेन ट्रेवलर्स हमारी कंट्री में आते हैं जिनको सेफ्टी महसूस नहीं होती है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न हो जाता है किसी भी टूरिज्म के लिए। उसके बाद स्किल्ड मैन पावर की अगर बात करें, वैसे तो हमारी कंट्री में मेजर पॉपुलेशन है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्किल्ड मैन पावर, क्योंकि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं है जो कि क्वालिटी प्रोवाइड करा सके चीज़ों में। उसके बाद आता है सीजनलिटी। हमारे यहाँ टूरिज्म सीजन बेस्ड होता है, किसी सीजन में बहुत सारे ट्रेवलर्स आते हैं, किसी सीजन में टूरिस्ट रहते ही नहीं है। सो ये भी एक कंसर्न हो सकता है टूरिज्म में। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर कोई भी किसी भी प्लेसेस पे एज ट्रेवल करने जाता है, विजिट करने जाता है, वो कई चीज़ें खरीदते हैं, फिर वही कचरा वहीं पे फेंक देंगे, इसी तरीके से वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक कंसर्न हो जाता है किसी भी टूरिज्म के पर्पज से। उसके बाद बेसिक एमिनिटीज़। कई बार बेसिक एमिनिटीज़, छोटी मोटी फैसिलिटीज़ लाइक फर्स्ट एड सर्विस नहीं मिल पाती है, टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये कंसर्न्स है जो कि टूरिज्म में आते हैं। हमारे कंट्री में जो ग्रोथ होती है टूरिज्म की, उसमें जो बाधाएं आ रही है वो इन चीज़ों की वजह से आ रही है। कई बार कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इंटरनेशनल कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर हमारी कंट्री में आता है तो वो यहाँ उनका कार्ड यूज़ करेगा, उनकी करेंसी यूज़ करेगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होता हर जगह। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे यहाँ टूरिज्म में। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेजर्स की। गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे हमारी कंट्री में टूरिज्म को इंक्रीज कर सके, जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जैसे वंदे भारत ट्रेन का स्टार्टिंग करना, ताकि इनकी वजह से क्या होता है कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, तो लोग उस जगह पे जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। अगर जगह अच्छी होगी तो हर कोई जाना पसंद करेगा, तो इसलिए स्वदेश दर्शन स्कीम स्टार्ट करी गई। उसके बाद देखो अपना देश, ये भी एक इनिशिएटिव था जिसने इनकरेज करा हमारे कंट्री में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। उसके बाद ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, जैसे कि G20 समिट। ऐसे आई मेंशन अर्लियर कि G20 समिट में क्या हुआ था, कई देश के लीडर हमारी कंट्री में आए थे। तो हमारी कंट्री में आए थे तो वो कई जगह गए थे, ट्रेवल किया उन्होंने, कई प्लेसेस विजिट की। तो इस तरीके से हमारे यहाँ का टूरिज्म इंक्रीज हुआ। विजिट इंडिया 2023 ये एक इनिशिएटिव था जिसने कई सारे ग्लोबल ट्रेवलर्स को इनवाइट किया था 2023 में कि हमारी कंट्री में आओ, विजिट करो, घूमो फिरो। उसके बाद प्रसाद स्कीम एक लॉन्च की गई थी, वो भी टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए था। उत्सव पोर्टल बनाया गया है, ये गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आसानी से जान सकते हैं, आप हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम्स और कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे जिससे हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो ये यही सब था टूरिज्म के बारे में एक
टूरिज्म सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं होता है, टूरिज्म बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। जैसे अगर हम कई देश की बात करें तो जैसे मालदीव्स हो गया, वहाँ की इकोनॉमी मेजरली जो डिपेंड होती है वो टूरिज्म पे होती है। तो कई सारी कंट्रियाँ हैं जिनका मेजर पोर्शन जो होता है इकोनॉमी का वो टूरिज्म से चलता है। तो टूरिज्म एक अच्छा सोर्स है जिसकी हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, जिसकी हेल्प से पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, सोशली, कल्चरली, हर एस्पेक्ट से टूरिज्म इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूरिज्म। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए सेशन के साथ। थैंक यू।